Hello everyone, good evening. My name is Jivesh and I welcome you all to this official YouTube platform of Punjab Careers. So all the aspirants of Punjab lecture cadre exam, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने अभी रिसेंटली जो है सिलेबस रिलीज़ करा है फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर दिस लेक्चर कैडर एंड इसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस फॉर योर हिस्ट्री सब्जेक्ट। इससे पहले भी एक वीडियो के थ्रू मैंने आपसे डिस्कस करा था हिस्ट्री का सिलेबस जो कि पुराना सिलेबस था। सो इट हैज़ बीन अपडेटेड नाउ एंड जो रिसेंट सिलेबस है वो इससे थोड़ा बड़ा है, डिटेल्ड है काफ़ी, राइट। तो उसको एक बार देखते हैं क्या क्या वेरियस एस्पेक्ट हैं इसके और क्या क्या चीज़ें जो है इसमें दे विल बी आस्क्ड, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये रहा आपका हिस्ट्री का सिलेबस। तो उसमें अगर हम बात करें तो देखिए वेटेज वाइज जो है आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सिलेबस जो है गिवन है, राइट। फर्स्ट जिसका है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडियन हिस्ट्री, जिसका आपकी वेटेज रहेगी 45%, राइट। इसको अभी थोड़ा सा हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। एंड अदर देन दैट देयर इज दिस अनदर पोर्शन विच इज़ हिस्ट्री ऑफ पंजाब, अनदर सिग्निफिकेंट पोर्शन पार्ट बी विच इज़ अगेन 45% ऑफ योर इंटायर सिलेबस। तो 90% आपका सिलेबस ये है और उसके अलावा जो 10% बचता है तो दिस 10% इज योर वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। सो वी विल सी वन बाय वन की क्या क्या सिलेबस जो है यहाँ पे है। अगर हम बात करें जो पार्ट ए है तो पार्ट ए में इफ़ यू विल सी इट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया या जो इंडियन हिस्ट्री एज सच उसका सिलेबस को अगर हम थोड़ा सा देखें तो सिलेबस ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसकी वेटेज 45% रहने वाली है एंड इट विल इंक्लूड टॉपिक्स फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री टू मेडाइवल हिस्ट्री एंड देन दी मॉडर्न हिस्ट्री या जिसको हम फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं, राइट। तो तीनों पोर्शन जो हैं इसमें वो जो हैं वो कवर्ड हैं और काफ़ी डिटेल्ड मैनर में आपको जो है सिलेबस गिवन है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करी गई है, लिटरेरी सोर्सेज, वैदिक लिटरेचर है, बुद्धिस्ट जैन टेक्स्ट्स हैं, राइट। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज, राइट, आपको मैंशनड है इसमें। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात है, इंडस श्रावस्ती सिविलाइजेशन की बात है, इसकी डिस्कवरी, डेट, एक्सटेंट, मेजर साइट, पर्टिकुलरली क्या क्या इसमें पढ़ना है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। तीसरा अगर हम देखें तो इंडो आर्यंस जो माइग्रेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वैदिक एज के आसपास, तो उनके बारे में आपको पूछी जाएंगी चीज़ें विच आर अगेन गिवन इन डिटेल, राइट। अदर देन दैट अगर हम बात करें तो महाजनपद पीरियड, इंडियन ट्रांजिशन 6th सेंचुरी BC के बाद का जो समय है जिसमें महाजनपद पीरियड हम पढ़ते हैं, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का राइज जो है हम पढ़ते हैं, राइट। मगध इसमें एक किंगडम है, मगध आउट ऑफ दी 16 महाजनपद, और मगध के ऊपर रूल करने वाले अलग अलग जो डायनेस्टीज़ हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर ऑलमोस्ट नेक्स्ट 500 ईयर्स। तो उनका यहाँ पे देखिए जैसे मॉरियंस की अगर हम बात कर लें, राइट, मॉरियंस के अलावा पोस्ट मॉरियन एम्पायर अगर हम देखें, शुंगाज हैं, पार्थियन हैं, इंडोसिथियन है, कनवाज, सातवाहना, साकाज, राइट, खारवेलाज, ऑल ऑफ देम हैव टू you have to study all of these, right। गुप्ता एम्पायर की बात है, कंप्लीटली एक सेपरेट टॉपिक जो है इसमें गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है, राइट। ये सभी जो हैं बेसिकली क्या हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, राइट। उसके अलावा राजपूत स्टेट्स की यहाँ पे बहुत सारी बात है। अगर हम देखें यहाँ पे तो जो सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी लीनिएजेस हैं, राजपूत्स हैं, उनकी जो किंगडम्स हैं, या उसके अलावा ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हम देखते हैं जो एक गुर्जर प्रतिहाराज, देन राष्ट्रकूटाज, डेक्कन एंड पालाज ऑफ बंगाल, इन पे जो है आपको पढ़ना है। इसके अलावा और छोटे छोटे किंगडम्स यहाँ पे, ठीक है, चालुक्याज हैं, चोलाज हैं, यादवाज, काकटिया डायनेस्टी एंड एवरीथिंग इट विल बी कवर्ड। ये है आपका पहले जो 8 टॉपिक्स हैं, दे बिलोंग टू योर एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत की बात है। दिल्ली सल्तनत में पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे गजनी एंड गौरी के बारे में भी मैंशनड है। हाउएवर उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो शुरू होती है। दिल्ली सल्तनत की जो स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी है, तुगलक, सैयद एंड लोदीज, ऑल 5 डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, एंड देयर सोशियो रिलीजियस लाइफ, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सिलेबस, राइट। भक्ति मूवमेंट यहाँ पे है, राइट। उसके अलावा सूफी मूवमेंट यहाँ पे है, पूरे 2 यहाँ पे टॉपिक्स क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। उसके अलावा मुगल एम्पायर की हम बात करें, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर फ्रॉम बाबर टू बहादुर शाह, ये जो है आपको कंप्लीटली पढ़ना है। इसमें जो है राजपूत पॉलिसीज ऑफ अकबर है, रिलेशन विद नॉन मुस्लिम्स है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इस समय का, शेरशाह सूरी की बात है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मुगल्स किस तरह की थी। देन अगर हम बात करें साउथ इंडियन हिस्ट्री पे तो मेडाइवल पीरियड में विजयनगरा किंगडम की यहाँ पे बात करी गई है। उसके अलावा गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बेदार एंड बीदर, ये सभी डेक्कन सल्तनत का पार्ट थे। तो डेक्कन सल्तनत एंड विजयनगरा किंगडम इट इज़ अ सिंगल टॉपिक।
अदर देन दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ से आपका शुरू होता है। जो आपके 5 टॉपिक्स हैं 8 से 13, 9 से 13 वो बिलोंग करते हैं मेडावल हिस्ट्री को, राइट। देन इट इज़ दी अराइवल ऑफ यूरोपियंस, अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी गई है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर की बात करी गई है, राइट। तो इट मीन्स कि इसमें जो है आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी हिस्ट्री जो है मेजरली आपको पूछ ली जाएगी, राइट। अदर देन दैट हम देखें तो ब्रिटिश हिस्ट्री लगभग पूरी ही है, ठीक है। जैसे देखिए एजुकेशन इन ब्रिटिश विद स्पेशल रेफरेंस टू मैकॉले माइन्यूट है, वुड्स डिस्पैच एक्ट है। अदर देन दैट जो है हम देखते हैं प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, इस पे हिस्टोरिकली किस तरह से जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। अदर देन दैट वेरियस स्टैट्यूट्स हैं विच वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल, राइट। तो उन सभी पे बात है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का चैप्टर है, ठीक है। एग्रेरियन अनरेस्ट है, वेरियस मूवमेंट्स इसमें कवर होंगी। पार्टीशन ऑफ बंगाल कवर किया जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंटायरली बेसिकली द नेशनल मूवमेंट फेज जो आपका था वो जो है आपको इस पर पूछा जाएगा, राइट। एवरीथिंग इज कवर्ड इन इट। देखिए इसको सेम एक ही सिलेबस है, ये मॉडर्न इंडिया जो नेशनल मूवमेंट है इसको अलग अलग पॉइंट्स में जो है इट इज डिवाइडेड। रॉलेट एक्ट के बाद 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो 28 मंथ रूल बिटवीन 1937 एंड 39, राइट। कैबिनेट मिशन प्लान एंड द इंडिपेंडेंस देयर ऑन, राइट। और इसके अलावा रोल ऑफ पंजाब इन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू करतार सिंह सराबा, भगत सिंह, उधम सिंह, सोहन सिंह भकना, पर्टिकुलरली दोज रेवोल्यूशनरीज विच पर्टेन्स टू द स्टेट ऑफ पंजाब, उन पे क्वेश्चंस जो हैं आपको ज़्यादा यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा जो पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री। जो मेडावल इंडिया है वो 5 टॉपिक्स में कवर किया गया है। उसके अलावा 8 टॉपिक्स जो हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, 8 ही टॉपिक आपके जो हैं वो मॉडर्न इंडिया के हैं, राइट। अदर देन दैट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो हिस्ट्री ऑफ पंजाब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लगभग स्टेट की एंटायर हिस्ट्री जो है वो आपको यहाँ पे करनी है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो पंजाब इट्स नेम एंड इट्स बाउंड्रीज की बात है, दोआब्स की बात है पंजाब में, राइट। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात है पंजाब के। उसके अलावा जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो सिख गुरुज की हिस्ट्री जो है काफ़ी बड़ा पोर्शन है इसका, गुरु नानक देव जी से शुरू करके आप ये देखिए यहाँ गुरु गोबिंद सिंह तक, ठीक है जी, गुरु तेग बहादुर एंड देन देयर इज गुरु गोबिंद सिंह। तो सभी सिख गुरुज एंड इनकी हिस्ट्री वो आपको यहाँ पे पूछी जाएगी, राइट। अदर देन दैट देयर आर वेरियस बेसिकली खालसा हिस्ट्री, द फाउंडेशन ऑफ खालसा एंड द इवेंट्स देयर आफ्टर, वो इसमें आपको पूछा जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर और हम बात करें तो एंग्लो सिख वॉर्स की बात है, सिख अफगान रिलेशंस की बात है, पर्टिकुलरली सिख किंगडम 1800s के बाद जो 19th सेंचुरी में फ्रॉम 1800 टू 1849 टिल द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, तो वहाँ तक जो पूरा इतिहास है वो आपको पूछा जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह टिल 1839 इनकी हिस्ट्री या सिख किंगडम की हिस्ट्री जो है इसमें पूछी जाएगी। एंग्लो सिख वॉर्स का जो है इसमें मेंशन है, राइट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पर्टिकुलरली इन पंजाब, ये आपको पूछी जाएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पंजाब, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ पंजाब जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं वो पूछा जाएगा। नेशनल कॉन्शियसनेस एंड फ्रीडम स्ट्रगल पर्टिकुलरली इन केस ऑफ पंजाब प्रोविंस, तो वो जो है यहाँ से चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, राइट। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ पंजाब, दीज आर ऑल्सो सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो दिस इज अनदर 45% ऑफ योर सिलेबस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, राइट। नेक्स्ट अगर हम चलें तो वो आ गया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ बड़ा ही सिलेक्टिव जो है सिलेबस है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, कुछ गिन के ही टॉपिक्स यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला आ गया आपके पास बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन की बात है एक। दूसरा आपका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। तीसरा आपका आ गई वर्ल्ड वॉर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो 3 पार्ट्स ये हैं। अदर देन दैट कुछ रेवोल्यूशंस की बात है, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया एंड दी चाइनीज रेवोल्यूशन भी है, राइट। तो 4 अलग अलग रेवोल्यूशंस, तो 7 टॉपिक्स आपके ये हो गए। यूनिफिकेशन है इटली एंड जर्मनी की यूनिफिकेशन इन दी 19th सेंचुरी, इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक हो गए। और इसके अलावा एक टॉपिक है कोल्ड वॉर, राइट, यूएसए एंड यूएसएसआर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर भी इसी में इंक्लूड किया गया है, विच इज़ एन सिग्निफिकेंट इवेंट आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगेन जो कोल्ड वॉर का जो लगभग 40 ईयर्स का फेज है वहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, राइट। तो दिस इज दी डिटेल्ड सिलेबस। आई होप आप लोगों ने सिलेबस देख भी लिया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 45% क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, 45 फ्रॉम पार्ट बी, 10% टू बी इंक्लूडेड in the question paper from each sub part of parts A and B. At least 20% of the question will be included. Regarding part C, the paper setter may include questions at their own discretion, ठीक है, जो
पार्ट ए एंड पार्ट बी है, वहाँ से मैंडेटरीली 45% आना ही है। पार्ट सी जो है इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जामिनर और द पेपर सेटर, राइट। So that is it. That is the syllabus of the lecture cadre exam for Punjab. Thank you so much.